जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। दोस्तों, आगामी एग्जाम बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और जितनी सारी एग्जाम होनी है उसमें जो जीके से प्रश्न पूछा जाता है उस सारे प्रश्न को मैं 40 जीके का सेट लेकर के आया हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहना। चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये वन लाइनर जीके है मेरे दोस्त, ध्यान से एक बात समझना। पहला बोल रहा है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो कितना होता है, ये 3:2 का, 3:2 का। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 होता है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, यानी जनगण मन किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी कहने का मतलब वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी यानी बापू को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को और किस नाम से जानते हैं, तो नेताजी के नाम से, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से और जानते हैं, तो नेताजी के नाम से। छठा नंबर है, कहता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत, शक संवत। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। अवधि मतलब कितना समय लिया जाता है राष्ट्रगान को गाने के लिए, तो 52 सेकंड यानी 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड। 8वां नंबर है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने, हेनरी बेकरल ने। 9वां नंबर है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, मतलब किस ईस्वी में हुआ था, तो 1853 में। भारतीय रेल मतलब कब से हुआ है, 1853 भारतीय रेल। कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। 10 नंबर ये प्रश्न है, 10 नंबर पे। कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा। याद रखना, कार्बन का सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा। कहता है 11 नंबर, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा का। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाले सबसे पहले धातु का नाम है तांबा। 12 नंबर है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। मेट्रो रेल, ठीक है, तो कोलकाता में। याद रखना, भारत में सबसे पहली मेट्रो लाइन कहां पे आरंभ की गई थी, कोलकाता में। 14 नंबर, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, ये रिपीट हो गया, 1853 में। याद रखना, ये क्वेश्चन पीछे भी था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, 1853 में। कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, बोध गया, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, बोध गया में। याद रखना आप। 16 नंबर पे है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना, गुरुमुखी। 18 नंबर, कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दक्षिण में सबसे किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी। याद रखना, भारत के दक्षिणतम किनारा यानी दक्षिण की तरफ सबसे कौन सा किनारा है, कन्याकुमारी। चलते हैं 19वें प्रश्न पे। कहते हैं भारत में
19 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। 20 नंबर है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का। कहां का है? आसाम। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का, याद रखना आप। 21 नंबर कहता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कौन सा किसमें मिलता है? आंवले में क्या मिलता है? विटामिन सी। और यदि आपसे पूछ दे विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप याद रखना स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी, आप याद रखिएगा। कहता है 22 नंबर पे प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कहता है 23 नंबर पे है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। कागज का आविष्कार कहां पे हुआ था? चीन में। 24 नंबर पे है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो अभी पीछे बताया हूं, फिर लिख देता हूं, बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में। और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है 25 नंबर पे है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। रतौंधी नामक जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। कहता है 27 नंबर पे, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु। पोंगल कहां का त्योहार है? तमिलनाडु। या फिर आपको ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछेगा तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो आप याद रखिएगा पोंगल। पोंगल कहां का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। 28 नंबर है, कहता है गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब का। आपसे यदि ऐसे पूछ दे पंजाब के लोक नृत्य का नाम बताओ, तो आप बताइएगा गिद्धा और भांगड़ा। कहता 29 नंबर पे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद होगा, आप याद किए होइएगा, जेएल बेयर्ड, यानी जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? जॉन लोगी बेयर्ड। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है जेमिनी राय, अगले प्रश्न है 30 नंबर, जेमिनी राय, ये 30वां नंबर, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया, यानी प्रसिद्धि मिली? तो चित्रकला में। किसको मिली? तो जेमिनी राय को। जेमिनी राय ने कला के क्षेत्र, कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला में। 31 नंबर है, संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर नाट। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर नाट को। 32 नंबर पे है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गंगा नहीं पूछ रहा है, दक्षिण गंगा, याद रखिएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। 33 नंबर पे है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 नंबर पे है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 35 नंबर पे, ध्यान से समझिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 36 नंबर है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान।
इससे पहले जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान। 37 नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को याद रखिएगा, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 38 नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप याद रखिएगा गोवा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यदि गोवा की राजधानी आपसे पूछ दे तो गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। आप याद रखिएगा गोवा की राजधानी पणजी। 39 नंबर पे है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो केरल का। केरल का प्रसिद्ध त्योहार क्या है, ओणम। 40 नंबर पे है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। यदि आपको इस वीडियो से सीख मिली हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी तरह के शानदार वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।